नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो बहुत सारी चीज़ों के से अनभिज्ञ हैं, तो वो जानकारी लेने आए हैं। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फॉलोवर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड ज्ञान रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कुछ प्रश्नों को जो इनकी शंकाएँ हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? नंद किशोर। क्या जानना चाहते हैं आप यहाँ पर, ये जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं? हम सर ये जानना चाहते हैं कि इतने लोग आते हैं, ये लोग हम पहली बार आए हैं और यहाँ मालूम नहीं क्या होता है, सत्संग टांग बोलते हैं इसे। तो हम आए, देखा है ने अच्छा सत्संग कर रहे थे ये लोग, तो हम भी आ गए देखते देखते। इनसे पूछना चाहते हैं ये सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? इनका कहना ये है कि भाई सत्संग क्यों करवाते हो, क्यों आते हो सत्संग? सत्संग का मतलब है जहाँ सत्य का संग हो। हमारे गुरुजी बताते हैं कि यहाँ सत्य का संग हो, मतलब जो भी ज्ञान है परमात्मा है वो पूर्णता 101% सत्य हो, है ना। ऐसी मतलब ज्ञान हमारे गुरुजी बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में भी प्रमाणित है। और उसके आधार पर मनुष्य यदि उस ज्ञान को अर्पित करके और गुरुजी की बताए अनुसार साधना करे तो वो अपना जीवन मनुष्य में सफल कर सकता है। इनका विचार जो हमने जहाँ तक जाना है, इनका कहना ये है कि भाई सत्संग में आना ज़रूरी क्यों, अपने घर पर ही बैठ के भगवान के भजन करो और बाकी समय में अपना काम धंधा करो। तो यहाँ पर आने में समय वेस्ट क्यों? देखिए, सत्संग में इसलिए आना जरूरी है क्योंकि इस काल जाल में कहीं भी जितने भी आप घर के काम करते हैं वो अपना आत्म कल्याण छोड़ करके, यहाँ का जो राजा है काल, वो नहीं चाहता है कि आपका आत्म कल्याण हो। इसलिए आपको वो कई तरह तरह के उसमें विधाए रहता है। आप मतलब माया जाल हो गया या कई प्रकार की जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको उलझाए रहता है। वो चाहता है कि आपका कल्याण ना हो, आप यहीं पर फंसे रहें। क्या कुछ सत्संग के महत्व के बारे में बताएंगे? सत्संग के महत्व के बारे ये है कि जो सत्संग में हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए वो कहीं रह के नहीं मिल सकता है। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी वो तब के बरस हजार, तो भी बराबर नहीं तो लें संतन किया विचार। तो जो संत पूर्ण संत होता है उस सत्संग में बारी बारी से ज्ञान देता है अपने मनुष्य जीवन में और अंत तक लो कि आपका मोक्ष किस प्रकार होगे। तो हम मोक्ष के लिए सत्संग जरूरी है, ताकि सत्संग से लाभ मिलता है कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, ये सत्संग में ज्ञान होता है। तो देखिए, इन्होंने सत्संग के बारे में आप जो जानना चाहते थे वो प्रश्न तो इन्होंने इसका उत्तर आपको बताया है। अब आप क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्संग तो हम लोग भी वहाँ जाते, कावड़ लेके जाते हैं। कावड़ तो लेके जाते हैं? क्या वो सत्संग नहीं है? कावड़ लेके जाते हैं, आप भी जाते हैं? हाँ, अभी सावन चल रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है कावड़ यात्रा का। तो ये भी एक हिसाब से आप कह रहे हैं सत्संग है। इनका कहना है कि कावड़ यात्रा हम लेके जाते हैं, कावड़ लेके जाते हैं शिव जी की उपासना करने के लिए, वो भी तो एक प्रकार का सत्संग है। देखिए, ये जो कावड़ यात्रा है ये यथार्थ पूजा नहीं है, यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। क्योंकि इसमें गुरुजी बताते हैं कि आप यहाँ से मतलब जहाँ कहीं भी जाते हैं कावड़ लेके, तो आप ना जाने अनगिनत जीव जंतु आपके पैरों के तले आकर के ख़त्म हो जाते हैं, जिसका पाप लगता है। क्योंकि आपके पास सही शास्त्र विधि साधना नहीं है ना। और जो मतलब सच्ची साधना होती है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज विद प्रूफ के बताते हैं कि ये सच्ची साधना है। वेदों में भी लिखा है कि जो सच्ची साधना या सच्चा साधक होता है, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, वो परमात्मा उस साधक के घोर से घोर पाप काट देता है। और उस यदि वो मृत्यु सही पर पी जाने वाला हो तो उसकी मृत्यु को टाल के 101 यानी कि 100 वर्ष की आयु भी बढ़ा देता है वो परमात्मा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, पर हमें कांवड़ यात्रा जाने से पहले, साधना करने से पहले हमें जिस इष्ट के बारे में जाना है शरण में, उसके बारे में पहले भली भांति अपने वेद शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए कि हमको किस तरह इस कांवड़ यात्रा से लाभ मिले है, कि इसकी विधि क्या है। तो हमारा कहने का मतलब है जैसे कांवड़ यात्रा जाते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा मत करो, और जो साधना शास्त्रों में लिखी उसके आधार पर अनुकूल साधना करो तो अपन का लाभ मिले। इनने देखो बहुत अच्छी बात कही। इनने ये बताया है कि भाई कावड़ यात्रा लेके जाते हैं आप, तो उसका आपको पहले शिव जी के बारे में पता है, वो कावड़ यात्रा का महत्व पता है कि क्या है कावड़ यात्रा का महत्व? नहीं तो शिव जी से बड़ा कोई है ही नहीं है।
और कावड़ यात्रा कहाँ से क्या क्या मतलब है कावड़ यात्रा का, क्या कावड़ फायदा यात्रा है? में जाते हैं, वहाँ हमको वो लाभ मिलता है, जाते हैं जल लाते हैं वहाँ से। अभी हमने हाल ही में एक न्यूज भी देखी है, कावड़ यात्रा जो कावड़ यात्री थे उनको उन ऑटो वालों ने छू लिया था, तो उन्होंने ऑटो का भी बुरा हाल कर दिया था। क्या ये कावड़ यात्रा के लिए? अरे किसी को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, इतनी दूर से आते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारी कावड़ यात्रा है वो जो खंडित हो जाती है, खंडित हो जाती, बहुत दूर से चल के बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 100-200 किलोमीटर तक चल के आते हैं, कई दिन लग जाते हैं हम लोगों को। और उसमें कोई ने व्यवधान पैदा कर दिया तो फिर इतनी मेहनत करते हैं, उसमें गुस्सा तो आएगा। जी जी बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने ये बताया है कि कावड़ यात्रा जो शिव जी हैं वो बहुत बड़े भगवान हैं शिव जी, इसलिए उनकी हम कावड़ यात्रा लेके जाते हैं। अब शिव जी के बारे में आप क्या कहें? देखो शिव जी ये भगवान है, ये तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन रही बात पूर्ण परमात्मा की, तो ये पूर्ण भगवान नहीं है ना। इनके बारे में भी बताया गया है देवी भागवत में कि इनकी भी ये भी तिरोभाव और आविर्भाव होता है, मतलब इनकी भी जन्म मृत्यु होती है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जब इनका भी मोक्ष नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो हम इनकी साधना करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा भी मोक्ष नहीं होगा, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी। तो हमको अध्ययन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो भगवान नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन अपने निश्चित उसके भगवान है वो, उसमें उनमें पूर्ण शक्ति नहीं है ना। और पूर्ण शक्ति को है, पूर्ण परमात्मा कोई और है जो हमारे जन्म मरण का भी छुटकारा कर सकता है, यानी कि पूर्ण मोक्ष दे सकता है। जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में 123 पेज पे लिखा है, विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम जगत जननी हो, तुम्हारी कृपा से हमारा जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, केवल एक तुम सनातनी देवी हो। ये देवी भागवत पुराण में लिखा, भागवत पुराण में है, देवी भागवत पुराण में 123 पेज पे। तो हमारा जन्म मृत्यु हुआ करता है, ये स्वयं वे स्वीकार करते हैं क्या भगवान। ये चीज लिखी है सर देवी भागवत पुराण में कि शिव जी के जन्म और मृत्यु होते हैं? आपने देखा? हाँ देखिए, क्यों आपने देखा? जी प्रमाण सहित है। प्रमाण सहित इन्होंने कहा है कि शिव जी के तो जन्म मृत्यु होते हैं, ये देवी भागवत पुराण में लिखा है। जिसे आप बोल रहे हैं हम कावड़ यात्रा लेके जाते हैं और वो बहुत बड़े भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई सनातन से हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनको देखते करते आ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। पूर्वजों को देख के आप क्या कहेंगे? कैसा सर, क्या बताया? इनने ये बताया है कि देवी भागवत पुराण में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि शिव जी कहते हैं देवी दुर्गा जी से कि मेरे आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करते हैं। तो शिव जी तो अविनाशी नहीं हुए। ये हमने नहीं देखा था अभी तक। अभी नहीं देखा? आपको किसी गुरु ने नहीं बताया? नहीं जी, इनका कहना है नहीं, आज तक ये जानकारी नहीं मिली। और इसका कारण क्या मानते हैं आप? जो हमारे गुरुजी हैं वो वही हमको सब बताते हैं कि अपन को ऐसा करना है, ऐसा अनुष्ठान करने से ऐसा होता है। शिव जी पर गंगा जल ला के उन पर चढ़ाते हैं तो अपन को बहुत पुण्य मिलता है, वही हम करते चले आ रहे हैं। चलिए, बहुत हम लोग जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब इनके विचार जो है, इनने कहा कि हमें ये इनकी इतनी जानकारी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इसीलिए तो कहा है गुरुजी ने कि शास्त्रानुकूल साधना करो। जैसे तीरथ गए थे एक फल, वो संत मिले दो चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो जो सच्चा संत हुए, वो सच्ची ज्ञान को देने वाला इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त दूसरा गुरु नहीं है, जो कि शास्त्र अनुकूल साधना और सही मंत्र बताते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं। इसलिए सत्संग में जाबो जरूरी है और सत्संग सुनबो जरूरी है। हमारी तो प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सत्संग की आधी घड़ी भले आपका एक महीना में 1 घंटे का टाइम मिले, लेकिन सत्संग बहुत जरूरी सुने और ज्ञान ग्रहण करें। कावड़ यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा करनी चाहिए या इससे कितना लाभ है? वो तो जैसे अपनी अपनी श्रद्धा है, और श्रद्धा के अनुसार चारों धाम तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा करते हैं। पर यही तो ज्ञान मिलता है सत्संग में कि कांवड़ यात्रा करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए। ये तो स्वयं जब सुनेंगे, शास्त्रानुकूल ज्ञान सुनेंगे, तो उनको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि हमें करना चाहिए कि ना करना चाहिए। पहले सत्संग सुने। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात बताइए। अब आप क्या कहेंगे सर इस बात? ये अब जैसे कह रहे हैं भाई साहब कि सत्संग सुने, अब सत्संग सुन रहे टीवी पे आपने सत्संग चला दिया, ठीक, तो
तो ये तो हमारे मोबाइल पे भी आ जाता है, मोबाइल भी देख लेते हैं। और सत्संग हमने देखे हैं कि अच्छी साजबाज से होते हैं, ढोलक मंजीरा बढ़िया संगीत के साथ होते हैं, और बाबा जी बैठते हैं सत्संग। यहाँ तो टीवी में दिखा रहे हैं सब कुछ, भाई तो घर में ही देख सकते हैं। ढोलक मजीरे ये सब कुछ ये सब कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, कोई मजा ही नहीं आता। और सभी गुरुओं का ज्ञान गलत बता रहे हैं संत रामपाल जी क्या बता महाराज। रहे हैं? गुरुओं का ज्ञान गलत बता रहे कि जी गलत है, कावड़ यात्रा भी गलत है। तो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, ये गलत है क्या? बिल्कुल। इनके 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं। इन्होंने कहा कि भाई साजबाज के सहित सत्संग क्यों नहीं करते हैं? साजबाज क्या है? ये एक प्रकार की मोहिनी के उसमें आता है ना। ये इससे मतलब हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये हमारे भक्ति में व्यवधान पैदा करता है ना। और इसलिए हमको केवल जो शास्त्रों में हमारे वर्णित विधि है उसके अनुसार ही हम अगर भक्ति करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आप जानते हैं कोई भी है, जैसे एक उदाहरण बताते हैं गुरुजी की, जैसा भैंसा है, भैंस है ना, उसको यदि हम भैंसा भैंसा करके बुलाएं तो वो नहीं आएगा, है ना। उसका मंत्र है अर्र ड्रे, है ना। इसी तरह से हमारे गुरुजी सभी जो भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उन सभी के यथार्थ जो मंत्र हैं वो बताते हैं, और उससे वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वही भगवान मतलब देवी देवता जो हैं वो हमको लाभ देते हैं। तो साजबाज से नुकसान क्या है? जैसे यदि साजबाज चलाया भी जाता है तो फिर क्या दिक्कत? साजबाज एक मनोरंजन का साधन है। जैसे हमारे मन की वृत्ति है होती हैं तो हमको उसमें बहुत आनंद आता है कि साजबाज से हमें उससे शब्द से कोई मतलब नहीं होता कि जिस शब्द को निकाला जा रहा है, गाया जा रहा है, तो उस पर गौर करें। हमें तो सिर्फ स्वरों का ध्यान करते हैं, उस स्वरों का जो आनंद है उसको ग्रहण करते हैं, उससे ज्ञान से मतलब नहीं होता। इसलिए साजबाज व्यर्थ की चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात कही। इन्होंने बताया कि भाई साजबाज व्यर्थ की चीज़ है। जब साजबाज करते हैं तो स्वरों पर ध्यान जाता है, ना कि शब्दों पर, तो इसलिए ये सब अलाउड नहीं करते हैं। अब इतनी सारी जो प्रमाण इन्होंने बताए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, अब क्या कहेंगे आप इसके लिए? अभी तक तो हमने प्रमाण नहीं देखे थे, जैसे हमारे गुरुजी बताते थे उसी प्रकार हम भक्ति करते थे। देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी तो संत रामपाल जी महाराज सभी गुरुओं की निंदा ही बताते हैं, निंदा ही करते हैं कि निंदा करने को क्या कहेंगे? इनका बार बार प्रश्न आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि सभी गुरुओं की निंदा करते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आपने गलत सुना है। हमारे गुरुजी निंदा नहीं करते हैं, वो तो बताते हैं। जैसे हमारी भारत सरकार है, वो अभी आपने देखा होगा टीवियों में जब 500 का नोट नकली निकला था तब उन्होंने बताया था कि भाई ये 500 का नोट असली है, ये नकली, उसकी पहचान बताई थी। उसी तरह से हमारे गुरुजी अच्छा मतलब जो भी भक्ति विधि है, ज्ञान है, उसका वो स्वयं अपने मन से कुछ नहीं बताते। वो तो आप ही की किताबों को दिखाते हैं कि देखो भाई इसमें ये लिखा है, और आपके गुरुजी ये बताते हैं। उसमें बुराई मानने की कोई बात नहीं है, आप तो खुद देख लो, और जो यथार्थ हो, जो आपको अच्छा लगे उसको मानो, है ना। जो किताबों में लिखा है वो आप मान सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बात है, सत्य बात है, सही। चलिए, तो अब आप क्या कहना चाहते? कभी हाँ, आप बता रहे हैं कि सतग्रंथों में लिखा है। अभी तक तो हमने देखे, जैसे हमारे गुरुजी बताते आते हैं और जो पूर्वज हमारे करते आते हैं माता पिता, उसी प्रकार से हम अभी करते थे। पढ़े लिखे हैं, देखेंगे और मिलान करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक भाई कुछ हमको मिल जाए इसका, कुछ जिससे हम पढ़ सकें। ठीक। भाई मोबाइल बस में तो थोड़ा आता है, बाकी अब जैसे मोबाइल का टाइम नहीं मिलता है, कुछ पुस्तक वगैरह हो आपकी तो हम उसको देखें, पढ़ें उनको। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने आए थे, ये जितने हद तक सेटिस्फाई हुए हैं उन्होंने कुछ बताया है और ये जानना चाहेंगे इस ज्ञान के बारे में। तब तक के लिए डिबेट में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।